भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हम केवल यज्ञ में औषधियाँ जो डालते हैं वो ही आत्मसात कराते हैं श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। और जो है उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया, घर में ही मेरी माता जी हैं, वो इस समय 90 साल की हैं, उनकी फाइल है। 2013 में स्वामी जी नेफ्रोलॉजिस्ट की लिस्ट है और इनका क्रेटिनाइन बढ़ गया 7.60 हो गया और डॉक्टर ने नेफ्रोलॉजिस्ट बुला लिया और अम्मा हमारी बिल्कुल मूर्छित जैसी हो गई, मम्मा है, बोल दिया कि अब किडनी जो है इनकी फेल हो गई, अब इनको स्टेंट डालना पड़ेगा। उनको कोई होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश। तो वो हमारे पास में डॉक्टर के यहाँ गए, इमरजेंसी बोला कि डॉक्टर साहब इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसने बोला कि इसमें लाखों रुपए लग सकता है। अम्मा की उम्र हो गई 84-85 चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया सभी भाइयों ने, तो वकील साहब है मेरे छोटे भाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप जैसे बोलें वैसे करें। मैंने इनको डिस्चार्ज करो और हम जो है अपने केंद्र पे ही ले जाते हैं। वहाँ पर से हम रात में 12 बजे लेके आए व्हील चेयर पर और अम्मा को कोई होश नहीं था। हमने 2 टाइम उनके बेड के पास हवन करते थे। अम्मा को निरंतर 15 दिन तक हम ये करते रहे। दोबारा टेस्ट करवाया हमने तो क्रेटिनाइन डाउन हो गया और फिर 15 दिन के बाद कराया तो 0 आ गया, क्रेटिनाइन 0 इसमें रिपोर्ट में है। तब हमें विश्वास हुआ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये टॉक्सिन्स को निकालने वाली चीज़ है और ये विषाणु जो भर जाते हैं शरीर में, ये इसका प्रमाण है। इसलिए पहला मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इस तरह से हमारी अम्मा स्वस्थ हुई और आपके सामने अब 91 चल रहा है अम्मा का और अभी हमारे बीच में स्वस्थ हैं। तो ऐसे इस तरह का जो है ये राइट आपके सामने प्रस्तुत है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस यज्ञ महिमा कार्यक्रम में। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि हम कैसे इस भारत को यज्ञीय बनाएं और जब यज्ञीय भारत बनेगा तो निसंदेह निश्चित रूप से यह भारत स्वस्थ भारत बनेगा, नैरोग्य भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा। और वो कैसे बन सकता है तो उस विषय में हमने कुछ चर्चा की। उसी विषय को इस अंक में हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमने अग्निहोत्र किया हुआ है। वो हमारा जो मन है वो सहज ही रुक जाता है, जो गलत विचार है, गलत जो भाव है, क्योंकि इसका स्वभाव ही है। अग्नि का 3 स्वभाव है। एक स्वभाव इसमें उष्णता होती है। आप कहीं भी कोई वस्तु को आप छूते हैं, किसी भी, चाहे वो कोई पात्र हो या केतली हो, तो यदि वो गरम है तो गरम हमको कैसे पता चलता है कि वो गरम है? जब हम उसको छूते हैं, स्पर्श करते हैं तो उसमें उष्णता होती है। तो इससे हमको पता चलता है कि हाँ, ये जो केतली है या लोहा है या अन्य कोई भी वस्तु गर्म है, इसमें ऊर्जा है। तो इसी प्रकार से इसका भी स्वभाव जो है वो उष्णता है। द्वितीय जो स्वभाव है वो है गति। आप अग्नि को आप देखे होंगे हमेशा वो बढ़ती है, वो अपनी और जो धारा है उसको बढ़ाती जाती है, वो और फैलती जाती है। बशर्ते उसको आवश्यक है कि उसको कुछ वस्तु मिलते जाएं, उसके सामने कोई हम वस्तु और रखते जाएं तो निरंतर बढ़ती जाती है। तो इसका स्वभाव है गति। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी गति आए। जिनके जीवन में गति नहीं होती तो वो क्या होती? फिर दुर्गति होती है। तो गति हो, हम गतिमान हो, जो गति करता है, जो नदी है, आप देखे होंगे नदी जब गति करती रहती तब तक वो शुद्ध रहती है, वो तब तक उसकी पूजा की जाती है। लेकिन वही नदी यदि किसी तालाब में जाकर जो जल है वो रुक जाता है, कहीं और गड्ढे में रुक जाता है, तो उसको फिर कोई पूजा उसकी नहीं करते हैं। तो वैसा ही जब हम भी गति करते रहते हैं तो हमारा भी जो यश है, हमारी जो कीर्ति है वो बढ़ती जाती है।
और फिर समाज उन्नत होता जाता है। तो द्वितीय स्वभाव इसका है गति का, और तृतीय स्वभाव है प्रकाश। जो अग्नि होती है वो प्रकाश स्वरूप वाली होती है। आप सूर्य को भी देखते हैं, सूर्य निरंतर प्रकाश देता रहता है और उसके प्रकाश से ही हम देख पाते हैं, उसके प्रकाश से ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाते हैं, और उसके प्रकाश से ही हम अपने जो दिन प्रति के जो कार्य हैं उसको कर पाते हैं। तो वैसा ही यह जो अग्नि है, इसके अंदर भी वो प्रकाश है, इसके अंदर भी वो जो गुण है, उस गुण के कारण से ये निरंतर हमको प्रकाश देती रहती है। तो हमारे जीवन में भी वो प्रकाश आए, और वो प्रकाश तब आएगा जब हम प्रतिदिन जो भारतीय संस्कृति है, जो अपने ऋषि संस्कृति परंपरा है, उसका हम स्वाध्याय करेंगे, उससे जब हम जुड़ेंगे, और उसमें योग है, उसमें यज्ञ है, उसमें आयुर्वेद है, उसमें अलग अलग और बहुत सारी प्राकृतिक विधाएं हैं, जिसके माध्यम से हम अपने संपूर्ण जो जीवन है उसको सुंदर बनाते हैं। तो भारत को हम स्वस्थ कैसे बनाएं? तो प्रथम आवश्यक है भारत को हम स्वस्थ कैसे बनाएं? तो उसके लिए हम पहले स्वयं स्वस्थ बन पाएं, क्योंकि आज जब हम समाज को देखते हैं तो चारों ओर नाना प्रकार की बीमारियां, हर कोई कहीं ना कहीं समस्याओं से, शारीरिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। हर कोई कहीं ना कहीं कोई एलोपैथी, होम्योपैथी, अन्य सारे जो है दवाई ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने को सुरक्षित रख पाए, क्योंकि आज जो वर्तमान का जो कालखंड है ये बहुत और विकृत हो चुका है, और न जाने आने वाले जो भविष्य है उसका और क्या कहना। क्योंकि जब हम देखते हैं चारों ओर जो पॉल्यूशन है, और उसमें भी सबसे अधिक पॉल्यूशन जो एयर पॉल्यूशन है वो, और जो हम श्वास लेते हैं, जो सबसे अधिक बड़ा आहार है वो है ये वायु। तो हम 24 घंटा जो श्वास ले रहे हैं वो श्वास में अलग अलग जो टॉक्सिक गैसेज हैं, जिसमें SO2, NO2, CFC, CO2, CO, ऐसे बहुत सारी जो जहरीली गैसें हैं जो अलग अलग कल कारखानों से, कंपनियों से निकलती रहती है, गाड़ियों से, व्हीकल से निकलती रहती है, और वो इस वातावरण में घुल कर फिर कहाँ आती है? हमारे श्वास के माध्यम से। जब हम इनहेल, एक्सहेल, डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे श्वास के माध्यम से शरीर में, और फिर उसके कारण से हमको फिर माइग्रेन की समस्या, उसके कारण से हमको एपिलेप्सी की समस्या, उसके कारण से हमारे ब्रेन हेमरेज की समस्या, पैरालिसिस की समस्या, कैंसर जैसे घातक रोगों की समस्या से हम जूझ रहे हैं। तो इन सभी रोगों से हम कैसे अपने आप को बचाएं? तो इसके लिए सुंदर हमारे यहाँ पद्धति रही है, जीवन पद्धति रही है कि हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्तम उठकर हम ध्यान साधना करें, हम योग करें, हम यज्ञ करें। और प्रातःकाल उठकर जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारा जो मन है वो सहज शांत हो जाता है। गलत उठ रहे जो विचार है वो रुक जाता है, अशुभ विचार रुक जाता है, और फिर हम पूर्ण रूप से अपने आनंद में रहते हैं। और इसके लिए अलग अलग जो सामग्री है उसको हम प्रयोग करते हैं। भगवान की आप देखिए कैसी विधा रही है कि सब कुछ जितने भी पेड़ पौधे दिए हैं सब हमारे लिए ही दिए हैं। एक श्लोक भी आता है सुंदर कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनुषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, कि ऐसे कोई भी अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बनता हो, और ऐसे कोई भी घास फूस पेड़ पौधे नहीं है, वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधि या गुण ना हो, और ऐसे संसार में कोई मनुष्य प्राणी नहीं है जिसमें भी कोई गुण ना हो। अर्थात तो सबके अंदर कुछ न कुछ गुण है, परंतु योजकस्तत्र दुर्लभः, परंतु उसको पहचानने वाले कोई विरले ही व्यक्ति होता है। जैसे सोना होता है, जैसे हीरे होता है, उस असली हीरे की जो परख है, पहचान है, वो एक जोहरी ही कर पाता है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता, उनको तो सब एक ही समान लगता है। तो वैसे ही ये सारे जो जड़ी बूटी है, तो जिनके लिए वो अपरिचित है,
जो उनके विषय में नहीं जानता है तो उनके लिए सब सामान्य ही है। तो जो जानता है उनके लिए ये सब कुछ पूर्ण रूप से भगवान ने हमको दिया ही है। तो जो जानता है वो उसका पूर्ण रूप से लाभ लेता है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ जो गिलोय है। गिलोय हमारे मस्तिष्क के लिए ज़बरदस्त है। हमारे अंदर जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाती है। हमारे शरीर में किसी प्रकार के जो ज्वर हैं उसको वो दूर करती है। हमारे शरीर में किसी प्रकार की स्किन डिसीज आदि है उसको दूर करती है। तो ये त्रिदोष सामक है, इसीलिए इसको अमृतवल्ली कहा गया है। इसको काटने के बाद भी ये जीवित रहती है और ये अनेक रोगों में ये लाभकारी इसलिए अमृत है। तो ऐसे जो गिलोय औषधि है, जड़ी बूटी है, इसको हम काढ़े के रूप में ले सकते हैं। इसको हम सुखाकर इस अग्निहोत्र में सामग्री के रूप में हम ऐसे प्रतिदिन इसको आहुति दें और इसको हम आयुर्वेद के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे दातुन के रूप में चबा सकते हैं, हम काढ़े के रूप में ले सकते हैं। तो पूर्ण रूप से जो जड़ी बूटी है वो हमारे लिए बनाए हुए है। जो घास है, अब घास आप देखे होंगे, दुर्वा घास, हमारी परंपरा रही है कि हम जब भी कोई यज्ञ करते हैं या कहीं पर भी पूजा पाठ होता है तो उसको हम इस प्रकार से कलश में उसको डुबा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो गुण है औषधि वो इस जल में आ जाता है और इस जब जल को पान करते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स है, उसके अंदर जो विटामिन है, उसके अंदर जो मिनरल खनिज जो तत्व है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, तो बहुत सारे ऐसे जो तत्व हैं वो इस जल में आ जाता है और इस जल को जब पीते हैं तो ये औषधीय गुण से युक्त हो जाता है। इसीलिए इसको भैषज्य कहा गया है कि जल भी एक भैषज्य है, एक औषधि है। तो इस प्रकार से अलग अलग, और उसी घास को जब हम सुखाकर शुष्क कर इस अग्नि में इस प्रकार से धुनी देते हैं, धीरे धीरे जो अंगारे उसमें डाल देते हैं तो मन से जो धुनी उठ रही है उसमें जब बैठकर हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे। आपको एक ही दिन में ऐसा अनुभव होगा कि आप वास्तविक में आप इस प्रकार से कभी अपने आप को नहीं पाए होंगे। तो हमारे जो चंचल मन है वो सहज ही रुक जाता है। जिनको बहुत ही एंजाइटी फोबिया जैसे रोग हो जाता है, जिसमें हमेशा भय बना रहता है कि कहीं मेरे साथ अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई मेरे साथ गलत व्यवहार ना कर दें, तो ऐसे हमेशा जो एक भय का वातावरण हम बना लेते हैं अपने अंदर बन जाता है, तो उन सबको दूर करने का काम ये यज्ञ करता है, अग्निहोत्र करता है। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति इस भारतवर्ष में यदि अग्निहोत्र करने लग जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होगा जो रोगी बने। तो हर कोई स्वस्थ रहेगा, हर कोई नैरोग्य को प्राप्त करेगा। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि हम इतर जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, जो पशु हैं, गाय हैं, हाथी है, कुत्ते हैं, तो जो भी पशु इस धरातल में रहते हैं तो उन सबको हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो प्रत्येक घर में अग्निहोत्र प्राचीन काल को जब हम देखते हैं तो प्रत्येक घर में होता था। प्रत्येक घर में जो होम है वो होता था। जो भी कार्य प्रारंभ करें तो उससे पहले अग्निहोत्र कर कर ही करते हैं। आज भी हम देखते हैं कहीं कहीं ये संस्कृति अभी भी जीवित है कि जब हम भूमि पूजन करते हैं तो अग्निहोत्र करते हैं, जब हम घर बनाते हैं तो उससे पहले हवन करते हैं, कहीं और कोई कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं, उद्घाटन करते हैं, कहीं कोई नई वस्तु हम तैयार करते हैं तो उसको चलाने के लिए उससे पहले हम पूजा करते हैं। तो इससे हमारी जो संस्कृति अभी भी बची हुई है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं है बल्कि एक पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता है। हम जब हवन करते हैं किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले तो उसमें निस्संदेह सिद्धि हमको मिलती है, सफलता मिलती है, क्योंकि उसमें हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जो मंत्र है वो मंत्रणा पूर्वक गाया गया एक ऋषियों का देन है। तो उन गाए हुए जो मंत्र है जिसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है उसको जब हम
दोहराते हैं तो एक एटमॉस्फेयर तैयार होता है, एक हमारे चारों ओर एक ओरा तैयार होता है सात्विकता का। वो सात्विकता हमको बाह्य जो तामस, जो बाह्य जो गलत वृत्तियां हैं उससे हमको बचाए रखता है, तो हमारे एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तो इस प्रकार से जब हम स्वयं स्वस्थ बनेंगे, जब स्वयं हम चरित्रवान बनेंगे, जब स्वयं हम विवेकी बनेंगे, तो निश्चित ही एक एक कड़ी से ये राष्ट्र उभर कर आएगा जो हम स्वप्न देखते हैं और जो हमारे ऋषियों ने देखे थे कि ये भारत चरित्रवान थे और आने वाले समय में ये होगा। तो निश्चित ही जब हम इस हवन को करेंगे तो हमारा जीवन ही हवन हो जाएगा। हवन का अर्थ होता है कि संपूर्ण अपने जीवन को समाज में लगा देना, समर्पण, पूर्ण रूप से अपने आप को तादात्म्य कर देना। कि और महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति का ये दायित्व नहीं है कि हम सुधरें और दूसरों को हम ऐसे ही छोड़ दें। हमारा दायित्व है कि हम जो सत्य जानते हैं, जो हम जीते हैं, जो संस्कृति हमको मिली है परंपरागत, उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएं। तभी ये जीवित रहेगी संस्कृति। संस्कृति तभी नष्ट होती है जब उसको बढ़ाने वाला ब्रेक कर देता है वहीं तक कि इसमें मेरा क्या मतलब, इसमें मेरा क्या होगा। जब हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है तो संस्कृति रुक जाती है। जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं तो संस्कृति बढ़ती जाती है और वही संस्कृति समाज को सुंदर बनाने का काम करती है। इसीलिए हम देखते हैं भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, वो प्रतिदिन उनके जन्म ही यज्ञ से हुआ है। भगवान श्री राम को देखिए, जो चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तो चारों भाइयों का जन्म ही यज्ञ से हुआ है, पुत्रेष्टि यज्ञ से। संतान की प्राप्ति से महाराजा दशरथ ने ये यज्ञ कराए, जो कुल गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में, श्रृंगी ऋषि जी के सानिध्य में ये हवन कराएं, अग्निहोत्र कराएं, पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं। और जो श्री कृष्ण जी थे उनका भी जन्म इसी प्रकार से अग्निहोत्र के माध्यम से, जब वो गुरुकुल में गए, अपने जो परम मित्र थे सुदामा जी, गुरु संदीपनी के सानिध्य में, तो वहाँ पर भी उनके जो उपनयन संस्कार हैं वो भी अग्निहोत्र के माध्यम से हुए। फिर जब विद्या, तो अर्थात हर जगह हमारी ये संस्कृति रही है कि हम अग्निहोत्र हवन करें, क्योंकि ये सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं है कि इसको हम करेंगे और इससे हम अपने आप को ही स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि ये संपूर्ण इस प्रकृति की पद्धति है, इस पर प्रकृति को संतुलन बनाने की पद्धति है। चाहे वो हमारे मित्र हो या फिर कोई शत्रु हो जिसको हम जानते हैं नहीं जानते, या वो हमारे प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, द्वेष रखते हैं, तो सबको हम स्वस्थ वायु देते हैं, शुद्ध प्राण ऊर्जा देते हैं। और इसीलिए तो हम कहते हैं अवात वायु भेषजम विवात वही यद्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे। जो इस हवन से जो फ्यूम्स तैयार हुई है, जो वायु तैयार हुई है, वो भेषज प्राण वायु है, वो औषधीय गुणों से युक्त है, वो हर्बल्स मेडिकेटेड वायु है। उसको जब हम इस वातावरण फैलाते हैं तो चारों ओर जो अलग अलग विकृतियां हैं, आज हम देखते हैं कोरोना जैसी जो महामारियां हैं, जो संपूर्ण दुनिया को अपने प्रकोपों से उन्होंने घायल कर दिए, तो ऐसे जो कोरोना जैसे वायरस जिनको जनपद विध्वंसक महामारी कहा गया है आयुर्वेद में, तो उनके लिए, उनके शमन के लिए बहुत सारे जो औषधियाँ हैं, जिसमें प्रियंगु है, हरिद्रा है, दालचीनी है, तो ऐसे सरसों हैं, तो बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिसको यदि हम हवन करें तो उस प्रकार की जनपद विध्वंसक जो बीमारियां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। तो जब हम अपने संस्कृति की ओर लौटेंगे तो निश्चित ही हम अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, हम ऋषियों के कार्य करेंगे। जो यज्ञ नहीं करते हैं, जो योग नहीं करते हैं, जो आयुर्वेद का पालन नहीं करते, उनको आप निश्चित रूप से देखेंगे कि उनके जो जीवन है वो बहुत ही पीड़ादायक होता है। वो बहुत ही ऐसे जीवन जी रहे हैं जैसे पशु भी नहीं जीते। तो ऐसे कष्ट भरे जीवन
जीना हमको स्वीकार्य नहीं है। इस मनुष्य का वो स्वभाव नहीं कि जो मनुष्य मिला है, जिनको इतना विवेक मिला है, वो इतना कष्ट भरे जीवन जिए, जिनको इतना सामर्थ्य मिला है वो अपाहिज होकर जिए, लाचार होकर जिए, वो असमर्थ होकर जिए। तो हम क्यों अपनी संस्कृति की अवज्ञा करें? जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, जिस माँ के कोख से हमारी उत्पत्ति हुई, उसी माँ को हम अवहेलना कर दें, उसी माँ को हम दूर कर दें, उसी माँ को हम अनाथ छोड़ दें। तो ऐसे हम ना करें, अपनी परंपरा से जुड़ें। और ये सिर्फ एक हिंदू समाज का ही नहीं, बल्कि इस धरा में जो भी व्यक्ति रहते हैं, सभी का ये दायित्व है कि वो प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, चाहे वो भारत देश में हो, चाहे वो विदेश में, संपूर्ण कहीं पर भी दुनिया में कोई भी रहते हैं, तो सभी का दायित्व है, क्योंकि सभी इस वातावरण को अशुद्ध बना रहे हैं, सभी इसी वातावरण में जी रहे हैं, इसी वातावरण में वायु को ले रहे हैं, इसी वातावरण में जल का पान कर रहे हैं, इसी वातावरण में वो एनर्जी ले रहे हैं, इसी वातावरण से वो जल, भोजन, अनाज इत्यादि ग्रहण कर रहे हैं। तो सभी इसी धरातल में रहकर ही ये जो पंच तत्व, पंच महाभूत है, उसका ग्रहण कर रहे हैं, ग्रास कर रहे हैं। तो सभी का दायित्व बनता है, वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी राष्ट्र से हो, किसी भी परिवार से हो, तो हर कोई इस पंच महाभूतों का उपयोग ले रहे हैं। तो इसीलिए यह जो संस्कृति है, ये किसी मत पंथ समुदाय से नहीं है, बल्कि ये सार्वजनिक है कि हर कोई जिनको जीवन में सात्विकता चाहिए, जिनको जीवन में पवित्रता चाहिए, वो अग्निहोत्र करे, वो यज्ञ करे, वो हवन करें। क्योंकि यह जो हवन है, इसमें इदं न मम की बात कही गई है, इसमें अग्निहोत्र में स्वाहा की बात कही गई है कि सुआह, यह मेरा है, अर्थात यह समाज मेरा है, लेकिन इस समाज में रहते हुए मुझे स्वार्थ को छोड़ते हुए निस्वार्थ भाव से जीना है। इदं न मम, यह मेरा नहीं है, अर्थात इसमें हमारा थोड़ा भी स्वार्थ ना हो, बल्कि निस्वार्थ हो। हम अपने ही मानकर इस समाज को, इस राष्ट्र को, कि यह जो मुझे नॉलेज मिला है, यह मुझे जो भाव मिला है, यह जो मुझे सामर्थ्य मिला है, और बाहर जितनी भी संपत्तियां मिली है, आज जो यश कीर्ति फैली है मेरी, ये कहाँ से मिला है? वो इसी समाज से मिला है, इसी राष्ट्र से मिला है। तो जब इस भाव चेतना में हम जीते हैं, तो निश्चित ही हमारे अंदर वो क्रांति जगती है, वो तेज जगता है कि यह जो मुझे मानव चोला मिला है, जो देह का लेवा गात्र तनु शरीर मिला है, ये इस अग्निहोत्र, इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए हुआ है, इस राष्ट्र यज्ञ को और प्रसारित करने के लिए हुआ है संपूर्ण इस संसार में, कि सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्वस्थ बने, आने वाले समाज सुंदर बने। और जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो हम वातावरण को, जो आज एक ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौती बनकर हमारे सामने उभरी हुई है, जो प्रतिदिन जंगल काट रहे हैं, उसके कारण से वातावरण दिनों दिन गर्म होते जा रहे हैं। जो आज देख रहे हैं हम, जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वृक्ष लगाना छोड़ दिए, क्योंकि हमने यज्ञ करना छोड़ दिए। तो हम वृक्ष लगाएं, हम वृक्षारोपण करें, हम यज्ञ अग्निहोत्र करें, तो निश्चित ही हम स्वयं तो समर्थ बनेंगे, स्वयं तो हम स्वस्थ बनेंगे। और जब हम स्वयं स्वस्थ बनेंगे, स्वयं यज्ञीय जीवन जिएंगे, तो ये राष्ट्र भी समर्थ बनेगा, स्वस्थ बनेगा। तो यह हो संकल्प योग यज्ञ का, रहे न दुख से मारा, हो समृद्ध तन मन धन से, ऐसा हो भारत हमारा, ऐसा हो भारत हमारा। तो आइए हम ये संकल्प ले कि हम प्रतिदिन अग्निहोत्र हवन करें और अपने जीवन को यज्ञ बनाते हुए संपूर्ण राष्ट्र को हम स्वस्थ नैरोग्य बनाएं। मुझे 2 साल पहले सोराइसिस हुआ था, और मतलब स्टार्टिंग हुआ था धीरे धीरे, और घुटने तक फैल गया था पूरा। तो डॉक्टर साहब के पास जाता था, ट्रीटमेंट कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ईचिंग होना, और मतलब फैलते ही आ रहा था वो धीरे धीरे करके। तो हमारे एक परम मित्र हैं शशिकांत वाजपेयी जी, तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि आप एक काम करो अरुण भाई, आप हवन करते हैं डॉक्टर साहब, आप आके बैठ जाया करो खाली, वो कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे,
आप खाली हवन में बैठो, देखो आपको फ़ायदा होगा। तो उनकी बात का विश्वास करके मैंने हवन में आना स्टार्ट किया। सुबह शाम हवन में बैठता था मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी पहले तो जो खुजलियाँ होती थी ना, ईचिंग होती थी ना, वो बंद हुई मेरी। और उसके बाद फिर जो उसमें से सफ़ेद कलर का पानी निकलता था वो बंद हुआ। और 15-20 दिन में, मतलब समझो ना 3 हफ्ते में, मेरा वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया वो। मुझे पाँव में ब्लॉकेज हुआ था, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। उसकी 7-8 साल मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ली, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला लास्ट में कि बाईपास करना पड़ेगा। तो वो तो इतनी छोटी एज में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी लाइफ है सामने। उसके बाद पापा ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मीरा रोड तारा सिंह जी के पास। यहाँ पे दिखाया, उसके बाद डॉक्टर अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ 5-6 महीने ट्रीटमेंट ली, हवन में आके रोज़ बैठना सुबह, और धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट आ गया। और अब भी मैं इतना अच्छी तरह चल सकती हूँ, खड़ी रह सकती हूँ। पाँव में ब्लड सर्कुलेशन भी उतना ही अच्छा हो रहा है, ना मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ऐसा कुछ पेन होना, सूनापन होना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़रा भी नहीं होता था। उसकी वजह से पाँव में सूनापन आ जाता था कि मुझे लगता था तो भी पता नहीं चलता था कि मुझे वहाँ पे लग रहा है कुछ, ज़रा भी वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा था। फिर यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद थोड़ा मुझे वहाँ पे फील होने लगा कि हाँ, मुझे पाँव में भी थोड़ा सा लग रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि खून पहुँच रहा है वहाँ पे। यज्ञ में रोज बैठती थी आके सुबह। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।